स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपीएसआई की स्पेशल तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं और यहाँ पे आपकी डेट भी क्लियर हो गई है। आपकी जो डेट है वो 4 और 5 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम 2 जो है पालियों में संपन्न कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के 5 सेट प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और अब यहाँ पे यूपीएसआई के हम जो है हिंदी के जो है 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहेगा। इसके पहले हमने 2 जो है प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट होता है कि आप इस बुक से जो है करवा रहे हैं, आप उस बुक से जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है, अगर इस प्रैक्टिस सेट को आपने सॉल्व कर लिया है तो आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं हम समान हिंदी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। केवल 25 क्वेश्चन आपके समान हिंदी के होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि संसार की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का स्थान कौन सा है। इसका मतलब विश्व में सबसे जो है हिंदी जो है आपका कौन से नंबर पर बोले जाने वाली बोली है। तो लगभग हम बात करें तो कितनी लगभग भाषाएं हैं, तो लगभग 3000, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं। कितनी है? लगभग 3000 भाषाएं हैं। उसमें से आपकी जो हिंदी है वो कौन से नंबर पर बोली जाती है, तो हिंदी आपकी जो है वो दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी जो है भाषा है। तो हिंदी को हम संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, तो हिंदी का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। हिंदी का जो मानक है वो किस भाषा में विकसित हुआ है, तो खड़ी बोली में विकसित हुआ। किस उसमें हुआ था, तो खड़ी बोली में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्टली करवाने वाले हैं क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका च वर्ग है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। जो च होता है उसका जो है ध्वनियाँ किस वर्ग में आएंगी, तो तालव्य में आएंगी। किस में आएंगी? तालव्य में आएंगी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है समर जो है वो आपका वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी जो 3 आपके दिए हुए हैं ये क्या है? समानार्थी हैं। किसके हैं? तो वायु के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि पुष्कर का अर्थ क्या है। पुष्कर का अर्थ आपको बताना है कि पुष्कर का अर्थ क्या होगा, तो पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर होता है। क्या होता है? सरोवर होता है। पुष्कर क्या होता है? सरोवर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे क्वेश्चन 25 में से कितने सही हुए हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का जो है विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? प्रतिकूल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अनुकूल का जो अपोजिट होता है और जो है आपका विलोम होता है वो क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पहारी के लिए, तो अल्पहारी का मतलब क्या होता है कि जो कम खाता है। कहते हैं कि अल्पहारी प्राणी हैं आप, तो इसका मतलब है जो कम खाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पहारी बोलते हैं। और फलाहारी का मतलब क्या होता है? जो फलाहारी होता है, तो जो फल खाता है उसको क्या बोलते हैं? फलाहारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सा हिस्सा त्रुटि है। इसका मतलब है कि आपको पूरा जो है वाक्य पढ़ना है और इसमें खोजना है कि क्या त्रुटि है। तो देखते हैं, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो इसमें क्या जो है अशुद्ध है, तो यहाँ पे देखेंगे तेनालीराम ने कहीं सुना था, है ना। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें त्रुटि नहीं है कि एक दुष्ट जो है आदमी साधु, है ना, एक दुष्ट आदमी
साधु, ये शब्द आपका क्या है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका जो योगिनी है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी मालिक होता है, पाठक होता है, कहार डोली उठाते हैं, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन ये आपका शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी शब्द का वचन क्या है ना, वचन क्या है, पानी। तो पानी जो शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। पानी क्या होता है, हमेशा एक वचन होता है, सदा एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाच्य सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसमें आपको बताना है सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अति उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का जो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बताना है, आपको बताना है कि 12 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जगाना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यवभेद हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर क्या है, जो आपका दिन भर शब्द दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, तो दिन भर जो है आपका क्रिया विश्लेषण है। क्या है, क्रिया विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, सदा भावना का शब्द समास है। इसमें से शब्द समास आपको खोजना है। इसका शब्द समास क्या होगा, तो इसका शब्द समास हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। 14 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या है, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, आपका उत्साह होता है। वीर का मतलब स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अगर बात करें कि श्रृंगार का क्या होता है, तो रति होता है। करुण का क्या होता है, शोक होता है। वीर का क्या होता है, उत्साह। हास्य क्या क्या होता है, हास होता है। और रौद्र का क्या होता है, क्रोध आपका दिया हुआ यहाँ पे। उसके बाद आपका भयानक का क्या होता है, भय होता है। फिर आपका अद्भुत का है ना, विस्मय होता है। इसी तरीके से सभी आपके क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे पूरा गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जो है विशेषता बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला तरीका तो होता है कि पूरा आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद सॉल्व करिए। अगर आपके पास समय बहुत कम है, तो अगर आप समय कम है तो आप देखिएगा, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सन यहाँ पे दिया हुआ है, कि आप देख सकते हैं सन, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है 7 मई 1881 में। तो यहाँ पे आप आंसर राइट कर दीजिएगा, 7 मई जो है कलकत्ता में। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि उनके माता पिता जो है किस उससे संबंधित थे। तो ब्रह्म समाज से संबंधित थे। किससे थे, ब्रह्म समाज से संबंधित थे। ये सभी के क्वेश्चंस इसमें से सही हो जाएंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जनगण मन के जो है रचनाकार कौन है, तो आप बिल्कुल बताएंगे जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा कौन है, महादेवी वर्मा इसके क्या हो जाएंगे, इसकी जो है लेखिका हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लेखिका बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा का सरल और साधारण रूप में अपनाया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा को अपनाया था, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने
अवधी भाषा को अपनाया था। किस भाषा को? अवधी भाषा को अपनाया गया था। अब यहाँ पे आपको जोड़ी को मिलाना है। किस नंबर में आपको क्या करना है? जोड़ी को चुनना है कि निम्न में से सही जोड़ी क्या है। निम्न में से सही जोड़ी क्या है? तो देखेंगे महादेवी वर्मा ख्याति बिल्कुल गलत है, आपका ये भी गलत है, जयशंकर प्रसाद यामा भी गलत है, क्योंकि यामा तो आपको पता ही है किसकी है, यामा महादेवी वर्मा की है। सुमित्रा नंदन पंत और चिदंबरा बिल्कुल राइट आंसर आपका है। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो चिदंबरा की जो है क्या है, चिदंबरा इनकी क्या है, रचना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी जो है अकादमी का शालाकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? जो है शालाकार पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में किसको दिया गया था? तो सबसे पहले आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको? डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये रचना आपकी है नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उस शब्द का चयन करना है। इसमें देखना है कि कौन सा शब्द जो है त्रुटि विहीन है। तो आपका डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का डैश डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। हिंदी दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य को पूरा करिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि पहचान लिखना है, ज्ञान लिखना है, पथ लिखना है, या फिर आपको परख लिखना है। इतनी आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई हैं ऑप्शंस, आपको लिखना है। तो जो ज्ञान शब्द है अगर इसको आप यूज़ करते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान शब्द आप भर के देख लीजिए। साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपके 25 कंप्लीट होते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस हुए। रही बात पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ में आप मानिएगा कि हमारे पूरे क्वेश्चन सही, क्योंकि पैराग्राफ आपका बहुत ही आसान था। पैराग्राफ कैसा था? बहुत ही आसान था, और सभी लोगों की ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आप बताइएगा कि हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कि 25 में से आपने कितना स्कोरिंग की है। अब इसके बाद हमारी वीडियो आएगी 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे आपकी जो वीडियो होगी ये हिंदी के फिर से 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये हमारी सीरीज 4 रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।